गुड मॉर्निंग दोस्तों आप लोगों को जो है मिक्स स्टडी पे टॉप 10 करेंट जो है करेंट अफेयर आपको डेली मिल जाएगा। ठीक है, और आज से जो है आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब जो है लगभग आपको हर एग्ज़ाम आपको नियर अबाउट आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं दोस्तों आज का करेंट अफेयर क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 एक संगठन जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था, 7 अप्रैल 1948, ध्यान रखेंगे। इसका हेड क्वार्टर जो है जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस, वर्तमान में महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस, ध्यान रखेंगे। अब फर्स्ट बार जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था 1949 में, फर्स्ट बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 1949 में मनाया गया था। आइए इससे रिलेटेड टॉप 10 प्रश्न देखते हैं, इससे रिलेटेड ही। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य आपको राजस्थान है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस जो है ये 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। अब विश्व टीबी दिवस का थीम क्या है दोस्तों। तो इसका थीम है आपको यस वी कैन एंड टीबी, ध्यान रखेंगे। इसका थीम है यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, और विश्व टीबी दिवस जो है क्यों मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट कोच ने 1982 में टीबी के जीवाणु का खोज किया था, टीबी के जीवाणु का खोज किया था रॉबर्ट कोच ने 1882 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, और भारत में रामसर स्थल कितने हैं। तो भारत में रामसर या आर्द्र भूमि कितने हैं। तो 75 हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है। तो वेटलैंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, वेटलैंड रजिस्ट्रेशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली निर्विरोधी महिला अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली निर्विरोधी महिला अध्यक्ष कौन है। तो ये पीटी उषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको हमने टॉप 10 में शामिल किया हुआ, तो इसको ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके आंसर है आपको अलेक्जेंडर सेफरीन को, अलेक्जेंडर सेफरीन को। ठीक है, और यूरोपीय फुटबॉल संघ का शॉर्ट में क्या नाम होगा। तो यूईएफ है, यूईएफ है, यानी यूरोपीय फुटबॉल संघ। इसका स्थापना कब हुआ था। तो 1955 में यूरोपीय फुटबॉल संघ का स्थापना 1955 में हुआ था। यूरोप के 55 देश इसमें शामिल हैं, ध्यान रखेंगे। यूरोप के कितने देश शामिल हैं। तो 55 देश शामिल हैं। और 47वां जो बैठक हुआ था ये लिस्बॉन में हुआ था। लिस्बॉन जो है पुर्तगाल की राजधानी है, ध्यान रखेंगे। लिस्बॉन क्या है, ये पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक है, यूईएफए चैंपियन कौन है। तो ध्यान रखेंगे, यूरोपीय फुटबॉल संघ चैंपियन कौन बना है। तो ये चैंपियन आपको है, आपको रियल मैड्रिड बना है, रियल मैड्रिड बना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड और प्रश्न देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड और प्रश्न आपका है, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है। तो ध्यान रखेंगे, लियोनेल मेसी को मिला है, लियोनेल मेसी को मिला है। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन फुट अवार्ड किसे दिया गया। तो गोल्डन फुट अवार्ड किसको दिया गया है। तो एम्बापे को दिया गया, ध्यान रखेंगे, एम्बापे को दिया गया है। एम्बापे जो है ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 8 गोल मारा था, ध्यान रखेंगे, इन्होंने 8 गोल किया था। ठीक है, गोल्डन बॉल इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे, गोल्डन बॉल
किसको दिया गया है? गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है लियोनेल मेसी को दिया गया है। गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया लियोनेल मेसी को, और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया गया है आपको मोर्टिनो को, ठीक है, मोर्टिनेज को, ठीक है, मोर्टिनेज को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष जो है तैयब इकाराम को बनाया गया। ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का जो है अध्यक्ष तैयब इकाराम को बनाया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है, हाल ही में एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2023 के लिए कितना अनुमानित किया है? तो ध्यान रखेंगे, एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये किया है आपको जीडीपी, यानी 2023 और 24 का कितना है? तो 2023 और 24 का 6.4% है। ध्यान रखेंगे 6.4% है। और एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। एडीबी की स्थापना कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1966 को जो है एडीबी की स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है। इसका हेड क्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और एडीबी में कितने देश शामिल हैं? तो ध्यान रखेंगे 68 देश शामिल हैं। और सभी देश जो है एशिया से नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे, सभी देश एशिया से नहीं है। सिर्फ 49 देश जो है एशिया से हैं, बाकी जो लोग हैं और देशों से हैं। इसका एक खासियत बस यही है। आइए इसमें देखते हैं इसके अध्यक्ष कौन है। तो एडीबी के अध्यक्ष जो हैं आशा कावा हैं। उपाध्यक्ष ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा जो है उपाध्यक्ष है। और जीडीपी 2024 और 25 कितना अनुमानित किया गया है? तो 2024 और 25 का अनुमानित कितना किया गया है? तो 6.7% अनुमानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अब टॉप 10 प्रश्न देखते हैं। टॉप 10 प्रश्न में दोस्तों पहला है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष अभी बने हैं दिलीप तिर्की बने। ध्यान रखेंगे दिलीप तिर्की बने हैं, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो ध्यान रखेंगे मिस्र बना है। एनडीबी का जो है नया सदस्य देश कौन बना है? मिस्र। मिस्र को क्या बोलते हैं? तो मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं। ध्यान रखेंगे ये भी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का जीडीपी दर कितना है? तो एशिया का जीडीपी दर ध्यान रखेंगे, पूरे एशिया का जीडीपी दर जो है 4.8% है। और भारत का पूछे तो भारत का 2023 और 24 कितना है? तो 6.4, अभी हमने बताया 6.4% है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा बने हैं। ध्यान रखेंगे अजय बंगा बने हैं, ठीक है। विशेष आहरण अधिकार में कौन कौन से मुद्राएं शामिल है? तो विशेष आहरण अधिकार में यानी एसडीआर में, ध्यान रखेंगे एसडीआर में कौन कौन से मुद्राएं शामिल होती हैं? तो आइए उसको ध्यान रखेंगे, डॉलर है, डॉलर जो अमेरिका का है। पौंड शामिल होता है। पौंड कहाँ का है? तो यूके का, यूनाइटेड किंगडम का है। यूरो किसका है? तो आपको यूरो, उसके बाद जो है एन जो है जापान का है। युआन या रेमनीज जो है ये चीन का है, ठीक है। तो ये जो है मुद्राएं शामिल है एसडीआर में, ध्यान रखेंगे। और नवीनतम जो है अगर पूछे कि नवीनतम मुद्राएं कौन है? तो युआन या रेमेनबी। ध्यान रखेंगे युआन या रेमेनबी जो है ये चीन की मुद्राएं नवीनतम इसमें शामिल हुई हैं, ठीक है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार कहाँ प्रदान की जाती है? तो ध्यान रखेंगे रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है ये कहाँ प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है मनीला फिलीपींस में, ठीक है। ये एशिया का नोबल पुरस्कार है। ध्यान रखेंगे एशिया का नोबल पुरस्कार है रेमन मैग्सेस पुरस्कार। आइए नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने का घोषणा किया? ध्यान रखेंगे एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? तो ये किया है आपको मुंबई में किया है। ध्यान रखेंगे मुंबई में किया है, मुंबई के जियो मॉल में किया है, ठीक है। क्यों किया है? क्योंकि 2022 में जो है आईफोन ज़्यादा बिक गया था। ध्यान रखेंगे क्योंकि 2022 में आईफोन जो है ज़्यादा बिक गया था, यानी 68% की बढ़ोतरी हुई थी इसके बिजनेस में, ठीक है। और आईफोन 14 का निर्माण भारत में होगा। ध्यान रखेंगे आईफोन 14 का निर्माण भारत में होगा। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों
थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ है, तो धीरे धीरे आपको सुधार हो जाएगा। आइए देखते हैं, प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट एलोरा जो है लॉन्च किया गया है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये स्थानीय भाषा को जो है, स्थानीय भाषा को डिजिटल करने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे, इंडिया के स्थानीय भाषा को डिजिटल करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बार्ड हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखेंगे, BARD, बार्ड हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बार्ड जो लॉन्च किया गया है, गूगल के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपको, चैट जीपीटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। चैट जीपीटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चैट जीपीटी जो है ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर सपोर्ट करने वाली कंपनी पूछे तो सपोर्ट करने वाली कंपनी हो जाएगी आपको माइक्रोसॉफ्ट, इसको सपोर्ट किया है। चैट जीपीटी को कौन लॉन्च किया है। तो ओपन AI लॉन्च किया है और सपोर्ट करने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम को कौन सा पायदान पर रखा गया है। तो फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम को जो है 101 में रखा गया। ध्यान रखेंगे, 101 में रखा गया है। फीफा की स्थापना कब हुआ था। तो फीफा की स्थापना आपको 1904 में हुआ था। फीफा के हेड कौन है। ठीक है, फीफा के हेड कौन है। तो फीफा के हेड है आपको इन्फेंटिनो। ठीक है, फीफा के हेड इन्फेंटिनो है। और फर्स्ट स्थान किसका है। ठीक है, रैंकिंग में जो है फर्स्ट स्थान कौन है। तो अभी सभी लोग आप लोग जानते हैं कि अर्जेंटीना जो है फर्स्ट स्थान है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता है। तो अर्जेंटीना ने जीता है। तो फर्स्ट जो है अर्जेंटीना है। और सेकेंड कौन है। तो उप विजेता फ्रांस था, तो फ्रांस जो है सेकेंड है। और भारत का स्थान कितना है फीफा वर्ल्ड कप में। तो 101। ध्यान रखेंगे, 101। और फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो ध्यान रखेंगे, ज्यूरिख। फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो ज्यूरिख जो है हेड क्वार्टर है। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपको, फीफा में भारत की बेस्ट रैंकिंग क्या है। तो फीफा में पूछिए अगर कि भारत की बेस्ट रैंकिंग क्या है, तो ध्यान रखेंगे 1996 में जो है 94वां स्थान है। ठीक है, 94 स्थान 1996 में है। ठीक है, और अभी जो पूछे तो अभी 101 स्थान है। नेक्स्ट है, संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है। तो संतोष ट्रॉफी विजेता जो है ये फुटबॉल का है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का। और संतोष ट्रॉफी विजेता कर्नाटक है। ध्यान रखेंगे, संतोष ट्रॉफी विजेता कर्नाटक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना है और उप विजेता फ्रांस है। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप का शुभांकर क्या है। तो शुभांकर अगर पूछ दे तो शुभांकर ध्यान रखेंगे लाइव है। शुभांकर क्या है, लाइव है। नेक्स्ट है इसका, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर महिला और पुरुष किन भारतीयों को चुना गया है। तो हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर महिला और पुरुष को चुना गया है। तो ये आपको जो है मेल में जो चुना गया है। ठीक है, ये हार्दिक सिंह को चुना गया है। और फीमेल में चुना गया है सविता पुनिया को चुना गया। ठीक है, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर महिला और पुरुष में मेल में हार्दिक सिंह को और फीमेल में सविता पुनिया को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। तो ये भारत में हुआ था। और विनर कौन है। तो विनर स्पेन है। शुभांकर क्या है इसका, शुभांकर ईभा है। शुभांकर ईभा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का कहाँ आयोजन किया गया है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया है आपको अंडमान निकोबार में। ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार में। ये जो है इसमें जो है सेना शामिल है, सेना प्लस वायुसेना, नौसेना प्लस तटरक्षक, ये सेनाएं शामिल हैं। ठीक है, और अंडमान निकोबार में कहाँ पे हुआ था। तो पोर्ट ब्लेयर में। ध्यान रखेंगे, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर क्या है। तो पोर्ट ब्लेयर में जो है तीनों सेनाओं का कोर है। ध्यान रखेंगे, तीनों सेनाओं का कोर कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में। यानी कोर यानी हेड क्वार्टर जो है तीनों सेनाओं का कोर पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है सैंडल पीक है।
ठीक है, ये अंडमान निकोबार में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, काला पानी का क्या अर्थ होता है? तो काला पानी काला पानी जेल जो है कहाँ पे है? तो काला पानी का जेल जो है ये अंडमान निकोबार में है, ध्यान रखेंगे। काला पानी का जेल जो है अंडमान निकोबार में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था? तो ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास ध्यान रखेंगे हिंद महासागर में। ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास हिंद महासागर में। कवच क्या है? तो कवच ध्यान रखेंगे, कवच तो एक ये है युद्ध अभ्यास था जो अंडमान निकोबार में हुआ था। और अगर पूछे कवच क्या है तो ये भी ध्यान रखेंगे, ट्रेन की टक्कर रोधी है, जो अभी फिलहाल में ट्रेन की टक्कर रोधी कवच प्रणाली है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का तो ये है आपको बैरन द्वीप में, ध्यान रखेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ध्यान रखेंगे। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, उसके बाद जो है जारवा और सेंटली जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? तो जारवा और सेंटली जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। जारवा और सेंटली जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। तो अंडमान निकोबार से आपको इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को किस स्थान पर रखा गया है? ठीक है, तो दिल्ली एयरपोर्ट को जो है 9वां स्थान पे रखा गया है और उस एयरपोर्ट का नाम है आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, अब फर्स्ट स्थान पे अगर पूछा जाए तो फर्स्ट स्थान पे जो है आपका यूएसए का एयरपोर्ट है। फर्स्ट स्थान पे कौन है? तो यूएसए एयरपोर्ट है। हर्ट्सफील्ड, ध्यान रखेंगे, हर्ट्सफील्ड अटलांटा एयरपोर्ट। हर्ट्सफील्ड अटलांटा एयरपोर्ट जो है पहला स्थान पे है। ठीक है, आइए इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दिया हुआ है डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ध्यान रखेंगे, डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये भी ध्यान रखेंगे, डोनी का मतलब होता है चांद और पोलो का मतलब होता है सूरज। ठीक है, डोनी का मतलब चांद और पोलो का मतलब होता है सूरज। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, और बेंगलुरु में एक और चीज़ स्थित है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। आइए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देते हैं, मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो मोपा एयरपोर्ट का नया नाम हो चुका है, ध्यान रखेंगे, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। और मोपा एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ये गोवा में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन कर्नाटक में हुआ। शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है जो प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है? तो पहले गज उत्सव का आयोजन जो है काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। ये काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो असम में, ध्यान रखेंगे, पहले गज उत्सव का आयोजन अब काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है जो असम में है। ठीक है, ये जो है गज उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका शुभारंभ कौन किया था? तो इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। ठीक है, और प्रोजेक्ट हाथी कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रोजेक्ट हाथी ध्यान रखेंगे शुरू हुआ था 1992 में प्रोजेक्ट हाथी शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं।
गज मित्र पहला हाल ही में किसने शुरू किया है? ध्यान रखेंगे, गज मित्र पहला हाल ही में किसने शुरू किया है? तो गज मित्र पहला जो है ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। ठीक है। माइक परियोजना का संबंध किससे है? तो माइक परियोजना का संबंध जो है हाथियों के संरक्षण से है। माइक परियोजना का संबंध हाथियों के संरक्षण से है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई जो कृषि एवं बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए है? तो दृश्य योजना जो है ये शुरू किया गया था हरियाणा में। ठीक है। और एक इसलिए तो ड्रोनो इमेजिंग एवं इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए। ठीक है। यानी ड्रोन के माध्यम से जो है कृषि का जो है इमेजिंग लिया जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ड्रोनो इमेजिंग एवं इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए जो है किया जा रहा है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस देश ने निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना का प्रारंभ किया है? तो ध्यान रखेंगे, गोल्डन लाइसेंस का प्रारंभ कौन किया है? बहरीन ने किया। और क्यों किया है? तो निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए, निवेश और नौकरियों को आकर्षित करने के लिए बहरीन ने क्या किया है? गोल्डन लाइसेंस योजना का प्रारंभ किया है। तो दोस्तों यहाँ तक रहा आपको टॉप 10 प्रश्न और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आपको जो है मिक्स स्टडी पे शाम को 7 बजे जो है आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा। और जो लोग भी बीपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो जो 10 करंट अभी डेली जो है वो राइट करते हैं या डेली देखते हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।